पुनः एक बार सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। पंपा सरोवर के तट पर जिस सरोवर में संत के हृदय के समान जल भरा है, निर्मल जल है, जैसे कोई साधु का निर्मल हृदय हो। हृदयम यस्य ची शीतलम, शंकराचार्य कहते हैं, जिसका हृदय शीतल है, शंकर कहते हैं। यस्य चीतम निर्विषयम, जिसका चित्त निर्विषय है। हृदयम यस्य शीतलम, जिसका हृदय बिल्कुल शीतल है। तस्य मित्रम जगत सर्वम, जगत गुरु कहते हैं शंकराचार्य। तस्य मित्रम जगत सर्वम, पूरा जगत उनके लिए मित्र है। तस्य मुक्ति कर स्थिता, इसके लिए मुक्ति उसकी मुट्ठी में है। संत हृदय जस निर्मल, महत्व की दो वस्तु। ये पंपा सरोवर के तट का प्रसंग है, इसीलिए जगत गुरु का स्मरण है। चित्त निर्विषय हो, मन विषयी हो तो चलेगा। बुद्धि कोई विषय पकड़ करके चिंतन करे तो आवकार्य है, लेकिन चित्त विषयी नहीं होना चाहिए। विषयी चित्त योग में प्रवेश नहीं होने देता। और जीवन एक योग है, जीवन एक परम योगा है। लोग मुझे कहते हैं कि श्रावण महीना में कौन सा अनुष्ठान करें। मैं सालों से कह रहा हूं कि ये जीवन ही अपने आप में अनुष्ठान है। हम जो रोज जी रहे हैं उसको ठीक से जीना आ जाए तो ये जीवन एक अनुष्ठान है। अनुष्ठान को जीवन से विलग करने की जरूरत नहीं। फिर भी सावन चल रहा है तो लोग पूछते हैं, आज भी किसी ने पूछा है कि सावन में अब आधा पौना तो चला गया, फिर भी जीवन सावन के अनुष्ठान का आप पूछते हैं। तो सावन में, विशेषकर सावन में, मैं आपको करता हूं, इसे निवेदन कर सकता हूं। सुबह सुबह रुद्राष्टक का पाठ करो। दोपहर को महिम्न स्तोत्र का पाठ करो। और पूजा अवसान, जब अवसान के, यद्यपि वहां पूजा अवसान लिखा है, लेकिन सूर्यास्त होना है, निशि प्रवेश है, उसी समय शिव तांडव नृत्य का पाठ करो। एक उद्भव है, एक पालन है, एक विलय है। ये मेरी सावनी पद्धति रही पहले से। रुद्राष्टक तो रोज हम करते हैं, लेकिन डेली इसका रावण रचित शिव तांडव का पाठ हम नहीं करते। डेली कभी कभी बोल लेते हैं, 2-4 मंत्र बच्चे बोल लेते हैं, या तो कोई नृत्य पेश कर देते हैं तांडव नृत्य पर। लेकिन तांडव नृत्य का समय है सायंकाल। महिम्न स्तोत्र का समय है मध्याह्न। रुद्राष्टक का विशेष काल, बाकी कभी भी कर सकते हो, विशेष काल। कोई भी अनुष्ठान के लिए इतनी वस्तु शुद्ध होना जरूरी है। आसन शुद्ध, वस्त्र शुद्ध,
क्रिया शुद्ध, समय शुद्ध, मनोभाव शुद्ध, इतनी आवश्यक है। इसको आचार्यों ने अनुष्ठान पंचक माना है। यह अनुष्ठान पंचक तो सावन में ये महिमावंत है, क्योंकि रुद्राष्टक का पाठ करने से एक सात्विक सृष्टि निर्माण होती है। उज्जैन महाकाल के मंदिर में रुद्राष्टक कब उतरा? आकाश से उतरा है। एक परम साधु को न समझने वाला एक तुच्छ जीव जो हरिहर में भेद करता था, जिसकी बुद्धि उग्र थी, धन के कारण वो मदमत्त हो चुका था और बहुत दंभ करता था। काकभूषुंडी जी महाकाल के मंदिर में अपने गुरु का वो अपराध कर बैठता है। जिस गुरु ने उसे मंत्र दिया, जिस गुरु ने उसको जीवन दिया, शुद्रता से श्रेष्ठता प्रदान की, उसी शिष्य ने गुरु का अपराध किया। मैं कभी कभी बोला हूं, सब तो स्मृति में नहीं है, लेकिन मेरे भाई बहन, हमारे जैसे जीवों को गुरु की जरूरत है। किसी को न हो तो कोई चिंता नहीं, कोई सीधा भी जा सकता है, लेकिन हम जैसे, मैं आपके साथ, आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, हमारे जैसे संसारी लोगों को कोई ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत है जो हमारा मार्गदर्शन करे। जरूर। और जगतगुरु आदि शंकराचार्य तीन को गुरु मानते हैं। गोपाल बाबा, पंते जी, नंदी जी, जगतगुरु, अपने जगतगुरु सतवा बाबा को भी याद करें। ये भारतीय सनातनता है, भारतीय वैदिक महा एक आकाश जिसको छोटा पड़ता है, ऐसा अद्भुत परम धर्म जो सनातन धर्म है, उसमें तीन को गुरु माना। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी। खाली मूर्ति भेद है, बाकी एक है, एक ईश्वर। और ईश्वर कौन है? महादेव, शिव ईश्वर। दूसरा, बिल्कुल दूसरा ईश्वर गुरु के रूप में, वो अपना गुरु है, जो हो। और महादेव जो ईश्वर है, उसमें जिसकी निष्ठा न हो, गुरु का आश्रय जिसको न अच्छा लगता हो, उसके लिए तीसरा गुरु आत्मा, गुरुरात्मेति। और जगतगुरु कहते हैं मूर्ति भेद विभागी नहीं, केवल मूर्ति एक आत्मा है, एक नर रूप हरि है, एक साक्षात त्रिभुवन गुरु कैलाशपति ईश्वर है। ये तीनों व्योमवद व्याप्त देहाय, ये तीनों व्योमवद आकाश जैसा है। ईश्वर चिदाकाश माकाश, गुरु आकाश और आत्मा चिदाकाश जिसको हम कहते हैं। मूर्ति भेद विभागी ने व्योमवद व्याप्त देहाय। श्री दक्षिणा मूर्तये नमः। ऐसे दक्षिणा मूर्ति शिव को मैं प्रणाम करता हूं।
तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यदि हमारे जैसा तो मैं आपको सबको साथ में लेकर चल रहा हूं इसीलिए, लेकिन आप में से भी किसी को गुरु की जरूरत न भी हो, मैं स्वीकार करता हूं। जैसे कृष्णमूर्ति कहते कोई गुरु की जरूरत नहीं है। ओशो कहते हैं कि जरूरत नहीं है, फिर भी वो गुरु पर बहुत बोले हैं। इवन एक स्थिति पर पहुंचने के पास जगतगुरु आदि शंकराचार्य भी कहते हैं गुरोर नैव शिष्य, न कोई गुरु न कोई शिष्य, मैं कोई। हमारे मजबूर साहब कह गए